है क्राइम टाइम और मैं हूं शाहीन परवीन। क्राइम टाइम में होगी अपराध और अपराधियों की बात, क्राइम और क्राइम कंट्रोल की बात। हम बताएंगे अपराधियों ने कहां किया अपराध और पुलिस ने क्या किया आज। तो आइए शुरू करते हैं क्राइम टाइम। हरियाणा के हिसार में एक गांव में एक युवती का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक बलात्कार करने का मामला सामने आया है। दरअसल युवती का कहना है कि उसका अपहरणकर्ताएं उसे पटियाला के होटल में ले गए, जहां उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। इस घटना पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और हिसार सदर पुलिस ने युवती का मेडिकल करवाकर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के बयान के मुताबिक पीड़िता 23 फरवरी को अपने गांव के रोड बाहर साइकिल पर जा रही थी। इसी दौरान 4 युवक युवती का अपहरण कर फरार हो गए और अपहरणकर्ता युवती को पटियाला के एक होटल में ले गए, जहां युवती को होटल में बंधक बनाकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। युवती किसी तरह अपने आप को छुड़ाकर होटल से बाहर आ गई और लोगों की मदद से हिसार पहुंची, जिसके बाद परिजन को लेकर युवती सदर थाने में पहुंची और पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल चेकअप करवाया। पीड़िता के बयान पर कुछ युवकों पर पुलिस ने अपहरण करने और जान से मारने साथ ही सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पंजाब के बरनाला शहर में एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। 22 वर्षीय युवती को 8 महीने तक बंधक बनाकर उसके साथ बलात्कार किया गया। इस मामले की जानकारी देते हुए पीड़िता के भाई ने बताया कि बीते साल 24 जून 2020 को उनके घर किराए पर रहने वाली एक महिला उनकी बहन को पहला फुसला कर अकाली दल के नेता के भाई के घर ले गई, जहां पर पहले शिरोमणि अकाली दल का नेता, एक तथाकथित बाबा और कुछ महिलाओं सहित 20 से 25 लोग मौजूद थे। वहीं पर उसे पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक दिया गया, जिसे पीने के बाद उसकी बहन को होश नहीं रहा। उसी दिन उसकी बहन के साथ शिरोमणि अकाली दल के नेता, तथाकथित बाबा और अन्य व्यक्तियों ने बलात्कार किया। इतना ही नहीं, भाई ने यह भी बताया कि उनकी बहन को 17 दिन बरनाला जिले के गांव पंधेर में रखा गया था और उसके बाद जिला संगरूर के एक गांव में 3 दिन रखा गया। उसके बाद उनकी बहन को बठिंडा लेकर जाया गया, जहां पर उसकी जबरदस्ती शादी करवा दी गई और आरोपियों ने शादी की एवज में 70,000 रुपए लिए थे। पुलिस द्वारा पीड़िता के बयान के आधार पर 2 महिलाओं सहित 7 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। आपको बता देंगे 7 लोगों में एक शिरोमणि अकाली दल का नेता है। वहीं पुलिस द्वारा पीड़िता को डराने धमकाने के आरोप में 3 थानेदारों को सस्पेंड कर दिया गया है और पुलिस द्वारा पीड़िता का मेडिकल टेस्ट कराया गया। साथ ही मजिस्ट्रेट द्वारा पीड़िता के बयान दर्ज किए गए हैं। फिलहाल पीड़िता और उनके परिजनों ने सभी आरोपियों और धमकी देने वाले पुलिस अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं पीड़िता और उनके परिजनों ने खुद की जान को खतरे में बताते हुए पुलिस से अपनी सुरक्षा की मांग की है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में एक बार फिर दिल लहला देने वाली घटना सामने आई है। थाना महाराजगंज तराई ददुरा गांव में 9 साल के मासूम बच्चे के साथ में पहले शारीरिक शोषण हुआ और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। दरअसल 9 साल का बच्चा 14 फरवरी को ददुरा गांव में मेला देखने गया था, लेकिन घर वापस नहीं आया। गुमशुदगी की सूचना पर थाना महाराजगंज तराई में रिपोर्ट दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई। 25 फरवरी को बच्चे का शव गांव के पोखरे में एक बोरे में मिला। इस मामले में मुखबिर की सूचना पर परसिया रोड तिराहे के पास से दोनों अभियुक्त विजय कुमार और मुबारक उर्फ नान उर्फ अरमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की पूछताछ में दोनों अभियुक्तों ने बताया कि पहले मृतक का शोषण और उत्पीड़न करते थे वो लोग और 14 फरवरी को मेला देखने के बाद मृतक को गन्ने के खेत में ले जाकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद शव को बोरे में भरकर उसी रात गांव के तालाब में फेंक दिया। क्या हुआ था बताओ।
बताओ 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 बोलो। जो हुआ है बताओ ना, क्या हो गया हुआ था? बताओ। आपका लड़का था? क्या नाम था? सनी। अच्छा, क्या हुआ था? कहाँ गया था लड़का? हमारा लड़का आ रहा मेला का, मेला देखे याद रहे भलाई ले गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमें बच्चे को मार के बहाई दी, गरम भर के बहाई दिन माटी मन दिन। अच्छा, कहाँ फेंके थे? पकड़े में। अच्छा, उसके साथ कुछ गलत भी किए थे? हाँ। हाँ? हाँ। अच्छा, कौन कौन लोग थे? कौन कौन लोग थे? गांव के ही थे? गांव। छोटे का नाम अच्छा विजय नाम है। अच्छा, ठीक। हियाँ से बुलाए और ले गए हुआ मेलम छोड़ दीन। ओकरे बाद मैं यहाँ ना आए, घरे बताइन कि हाँ तोहरे नाती के ले गए छोड़ी आयन और ना कुछ कहीं न। अब हमारा नाती हेरत हैं सब पावत नहीं है, तो वो हेर कहीं कहाँ पाए नाती हमार कहाँ कह आयो तू हमारे नाती लेके आओ यहाँ घरे करो, तब कहीं हम नहीं जाने, हमें नहीं पता है। अब वो अब हेर ढूंढा तब आकाश ध्यान की वहाँ पोखरा में यहाँ रहे मारी में, और वहाँ कहत हुआ गया बाबा के वहाँ मारी नहीं पुल के वहाँ अपन बलात्कार के ही नहीं दो जने मिल के, तो अब वहाँ जब अधमरा वैसे कह दियो तो गटे डबोड़ दियो मर गए, बोरम भर लियो, भर के लेके आओ यहाँ पोखर में पौड़ा दियो, वहीं गाड़ दियो, माटी भर दियो बोरा में यहाँ। अच्छा, तो बूढ़ गए वहीं, तो माटी जब फूला तब काल उन्हें हेरी सब है, तब काल पाइन। ये कब की घटना है? कई दिन हुआ? आज 13 दिन भवा महाराज। तो थाने पे आप लोग ने शिकायत दर्ज किया? हाँ बिल्कुल शिकायत की नहीं। अच्छा, तो वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हो पाया था? अभी यहाँ से हेरिन ढूंढिन उन्होंने कहा साहेब आवे, कहा कि लड़का नहीं मिला, तब कहीं साहेब नहीं मिला, तब कहा कि अच्छा हेरो तुम हेरो हमरे हेरी। अच्छा, हाँ हेरी थे हमरे, ठीक। तब कहा जाए कि हाँ हम साहेब हेरा जाते हैं नहीं मिलत हैं, तो अब ये तना उन्हों पूछ के चला जाए, ठीक। और कुछ होकर आगे नहीं करें कि हाँ। कौन कौन था इसमें मारने में? नाम है विजय चमार के, और कौन है? और ये वहाँ के जालिम गांव के मोहम्मद के ग्राम बदलपुर का रहने वाला 9 वर्षीय बालक जो दिनांक 14 तारीख को गायब हो गया था और उनके परिजनों द्वारा 16 तारीख को इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई। काफ़ी खोजबीन पर कल इसकी डेड बॉडी दिनांक 25 तारीख को वहाँ गांव में ही तालाब में मिली और इस संदर्भ में पूछताछ की गई और जानकारी मिलने पर तत्काल जो अभियुक्त हैं विजय और मुबारक को अरेस्ट किया गया और उन दोनों द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि इन्होंने इसको खेत में ले जा कर के इसका गला दबाया और ये लोग पहले से ही उस बालक का शोषण और उत्पीड़न करते थे और इस पे पुलिस द्वारा उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया और पंजीकृत अभियोग को 302, 201 आईपीसी में कन्वर्ट किया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। की टीम और क्राइम की टीम ने 4 घंटे में इस प्रकरण का अनावरण किया है। घटना दुखद है और इसका हमने अनावरण किया है और पीएम रिपोर्ट आने के बाद शेष वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और भी जो प्रिवेंटिव एक्शन तगड़ा से तगड़ा होगा साक्ष्य के आधार पर उसको हम लोग जल्दी ही करेंगे। आज ये घटना हो गया, उस पर आप आए हैं, क्या कहना? मैं लखनऊ विधानसभा सत्र में था। कल जब वापस आ रहा था तो यहाँ के पूर्व प्रधान के लल्लू सिंह जी के लड़के ऋषु ने मुझे घटना के विषय में जानकारी दी और तत्काल मैंने यहाँ के एसएचओ से बात किया तो उन्होंने बताया कि बच्चे की डेड बॉडी बरामद हो गई है और बाकी कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। फिर आज के बारे में जब मैंने सुबह ही फिर पुनः फ़ोन लगाया कि उस विवेचना के बारे में या मुलजिमान के बारे में क्या प्रगति है, तो इंस्पेक्टर ने बताया कि 2 उसमें अपराधी थे, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूरी घटना का राजफाश कर लिया गया है। 16 तारीख की घटना है। 16 तारीख परिजनों ने थाना महाराजगंज में गुमशुदगी का देते हैं। क्या कारण है? पुलिस खोजने में नाकाम थी या कहाँ किसकी कमी है?
अब कमी के बारे में अभी कुछ कहना थोड़ी मुझे लगता है जल्दीबाजी होगी, लेकिन अब इससे जघन्य अपराध कोई हो ही नहीं सकता है। जो दरिंदगी अपराधियों ने किया उसने मानवता को शर्मसार कर दिया है, और मैं चाहता हूं कि कानूनी कटघरे में जितना कठिनतम दंड संभव हो इनको मिलना चाहिए। और मैं भी मेरे स्तर पर जो भी सहायता पुलिस स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर संभव होगी मैं ज़रूर देने का प्रयास करूंगा। और मेरी गहरी संवेदना पीड़ित परिवार के प्रति है। आज मैंने देखा पूरा परिवार बहुत अस्त व्यस्त है, और इससे बड़ा तो दुख आदमी के ऊपर हो ही नहीं सकता है। क्राइम टाइम की खबरों में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।